प्राचीन काल में भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में विशालगढ़ नाम का एक भव्य राज्य हुआ करता था। वहां के राजा महाराज जयसिंह अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी चित्रलेखा। चित्रलेखा का सौंदर्य शरद पूर्णिमा के चांद जैसा था, लेकिन वह स्वभाव से एकाकी और स्वप्नदर्शी थी। उसे महलों के शोरशराबे से दूर प्रकृति की गोद में रहना पसंद था। एक दिन सावन का महीना था। आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। राजकुमारी अपने महल के नंदनवन शाही बगीचा में सखियों के साथ झूला झूल रही थी। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। आकाश से एक मोर नीचे उतरा। वह कोई साधारण मोर नहीं था। उसका आकार सामान्य मोरों से बड़ा था। उसकी गर्दन नीलमणि जैसी चमक रही थी और उसके पंखों में जैसे साक्षात इंद्रधनुष उतर आया हो। उसके सिर पर हीरे और पन्ने की कलगी थी जो बिजली की तरह चमक रही थी। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरीं, उस मोर ने नाचना शुरू किया। उसका नृत्य इतना मोहक और सम्मोहक था कि राजकुमारी अपनी पलकें झपकाना भूल गई। उसे लगा कि उस मोर की आंखों में एक गहरा मानवीय दर्द है जो उसे पुकार रहा है। मोर ने नाच खत्म किया और सीधे राजकुमारी की आंखों में देखा। उस एक पल में राजकुमारी ने अपना निर्णय ले लिया। वह दौड़ती हुई अपने पिता के पास गई। महाराज जयसिंह दरबार में बैठे थे। राजकुमारी ने भरी सभा में घोषणा कर दी, पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ उसी सुनहरे मोर से, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोधित हुए, रानी रोने लगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम होश में तो हो? एक पशु से विवाह? यह सूर्यवंश का अपमान है। लेकिन चित्रलेखा टस से मस नहीं हुई। उसने अन्नजल त्याग दिया। 3 दिन बीत गए। राजकुमारी की हालत बिगड़ने लगी। अंततः पुत्री के प्राणों की रक्षा के लिए राजा को झुकना पड़ा। पूरे राज्य में शोक का माहौल था, लेकिन शाही विधि विधान से राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह उस मयूर के साथ कर दिया गया। विदाई के समय लोग ताने मार रहे थे, लेकिन राजकुमारी उस मोर के पिंजरे को अपनी छाती से लगाए एक अजीब से संतोष के साथ अपनी ससुराल, जो कि महल का ही एक अलग एकांत भवन था, चली गई। विवाह की पहली रात राजकुमारी अपने शयन कक्ष में थी। उसने मोर के लिए मखमल का बिस्तर लगाया था और सोने की कटोरी में दूध रखा था। वह मोर को निहार रही थी कि तभी आधी रात का घंटा बजा। टन टन टन। जैसे ही 12वीं घंटी बजी, कमरे में एक तेज प्रकाश फैला, इतना तेज कि राजकुमारी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वह मोर नहीं, बल्कि एक दिव्य पुरुष खड़ा था। लंबा कद, चौड़ी छाती, माथे पर तेज और राजसी वस्त्र। वह कामदेव से भी अधिक सुंदर था। राजकुमारी डरकर पीछे हटी, लेकिन उस युवक ने मृदु स्वर में कहा, डरो मत प्रिये, मैं तुम्हारा पति हूँ, वही मोर जिससे तुमने विवाह किया है। मेरा नाम राजकुमार विजयभान है और मैं कंचनपुर का युवराज हूँ। चित्रलेखा अवाक रह गई। यह कैसे संभव है? राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और अपनी दुखभरी कथा सुनाई। वर्षों पहले मैं शिकार खेलने जंगल गया था। अनजाने में मैंने एक तपस्वी की तपस्या भंग कर दी थी। वे असल में एक गंधर्व थे। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं दिन में पक्षी, मोर बनकर रहूंगा और केवल रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ही मनुष्य रूप में आ सकूंगा।
उन्होंने कहा था कि यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई स्त्री मेरे मोर रूप से निस्वार्थ प्रेम करेगी और मेरे साथ 12 वर्ष तक इसी अवस्था में रहेगी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार के चरण स्पर्श किए और वचन दिया, स्वामी, मैं आपके श्राप को अपना भाग्य मानती हूँ। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी। इस तरह उनका अनोखा जीवन शुरू हुआ। दिन में राजकुमारी उस मोर की सेवा करती, उसे दाना खिलाती और उससे बातें करती। रात होते ही राजकुमार मानव रूप में आता और वे दोनों प्रेम और ज्ञान की बातें करते। किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं था। समय बीतता गया। राजकुमारी और राजकुमार का प्रेम गहरा होता गया। लेकिन मनुष्य का मन चंचल होता है। चित्रलेखा को एक दुख सताने लगा। वह सोचती, मेरे पति इतने सुंदर हैं, लेकिन मैं उन्हें दुनिया को नहीं दिखा सकती। मुझे दिन भर एक पक्षी के साथ रहना पड़ता है। एक दिन राजकुमारी की एक पुरानी दासी ने उसे सलाह दी। दासी ने कहा, राजकुमारी जी, मैंने सुना है कि ऐसे जादू टोने में अगर हम उस चीज को नष्ट कर दे जो उन्हें जानवर बनाती है, तो वे हमेशा के लिए इंसान बन जाते हैं। राजकुमार जब रात को इंसान बनते हैं, तो उनके मोर के पंख, कैचुली, कहाँ होते हैं? राजकुमारी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं उन पंखों को जला दूं, तो राजकुमार सुबह मोर नहीं बन पाएंगे और हमेशा मेरे पास रहेंगे। उसी रात, जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे, चित्रलेखा ने देखा कि बिस्तर के पास एक कोने में वह सुनहरी मोर की खाल और पंख रखे हुए थे जो राजकुमार ने उतार दिए थे। कांपते हाथों से राजकुमारी ने उन पंखों को उठाया और जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। जैसे ही पंख आग में जले, एक भयंकर चीख गूंजी। आह! यह तुमने क्या किया चित्रलेखा? राजकुमार नींद से जागे, लेकिन अब वे न तो पूरी तरह इंसान थे और न ही मोर। उनका शरीर जल रहा था। उन्होंने तड़पते हुए कहा, तुमने धैर्य खो दिया। मेरा श्राप कटने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी ने सब नष्ट कर दिया। अब मुझे उस गंधर्व के लोक में वापस जाना होगा, जहां मुझे आग की नदी में कैद रखा जाएगा। देखते ही देखते राजकुमार एक धुएं के बादल में बदलने लगे। जाते जाते उनकी आवाज गूंजी, अगर तुम मुझे वास्तव में चाहती हो और अपनी गलती सुधारना चाहती हो, तो तुम्हें लोहे के जूते पहनने होंगे और लोहे की छड़ी लेनी होगी। जब तक वह लोहे के जूते घिसकर चमड़े के न हो जाएं और छड़ी टूट न जाए, तुम्हें चलते रहना होगा। 7 समुद्र पार, नीलगिरी के पार जो राक्षस नगरी है, मैं वहीं मिलूंगा। इतना कहकर राजकुमार हवा में विलीन हो गए। राजकुमारी, स्वामी, स्वामी, चिल्लाती हुई फर्श पर गिर पड़ी। सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने सुंदर वस्त्र त्याग दिए। उसने लोहार को बुलवाया और अपने नाप के भारी लोहे के जूते बनवाए और हाथ में एक लोहे की लाठी ली। माता पिता के रोकने के बावजूद वह अपने पति को खोजने निकल पड़ी। यात्रा का पहला चरण, बीहड़ वन। राजकुमारी उत्तर दिशा की ओर चली। लोहे के जूते इतने भारी थे कि हर कदम पर उसके पैर लहूलुहान हो जाते। वह जंगलों से गुजरी जहां शेर दहाड़ते थे और सांप फुफकारते थे। लेकिन उसका संकल्प इतना दृढ़ था कि जंगली जानवर भी उसे देखकर रास्ता छोड़ देते। वह दिन-रात चलती रही। सर्दी, गर्मी और बारिश, सब उसने सहे। कई साल बीत गए। चलते चलते लोहे के जूते घिसने लगे थे, लेकिन अभी टूटे नहीं थे। यात्रा। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंची जहां उसे एक कुटिया दिखी। वहां एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी थी, जो असल में वनों की देवी थी। राजकुमारी की हालत देखकर बुढ़िया ने पूछा, बेटी, तू कौन है और कहाँ जा रही है?
चित्रलेखा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुढ़िया ने उसकी निष्ठा देखकर उसे 3 जादुई चीजें दी। एक नींबू, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए तो इसे काट देना। एक सुई, अगर कोई तुम्हें पकड़ने दौड़े तो इसे पीछे फेंक देना। एक काजल की डिब्बी, इसे अपनी आंखों में लगाने से तुम अदृश्य हो जाओगी। बुढ़िया ने बताया, तेरा पति जिस राक्षस नगरी में है, वहां की रानी एक जादूगरनी डायन है। उसने तेरे पति को तोता बनाकर पिंजरे में रखा है। तुझे बहुत सावधान रहना होगा। चलते चलते अंततः वह दिन आया जब राजकुमारी के लोहे के जूते घिसकर कागज जैसे पतले हो गए और टूट गए। उसकी लोहे की छड़ी भी टूट गई। सामने 7वां समुद्र था और उसके पार काले पत्थरों से बना राक्षस नगरी का किला दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ने काजल लगाया और अदृश्य होकर किले में प्रवेश कर गई। किले के अंदर का दृश्य भयानक था। हर तरफ कंकाल बिखरे थे। राजकुमारी सीधे उस कक्ष में पहुंची जहां जादूगरनी सो रही थी। वहीं पास में एक सोने के पिंजरे में एक उदास तोता बैठा था। राजकुमारी की अंतरात्मा ने पहचान लिया कि यही उसके स्वामी विजयभान है। राजकुमारी ने जैसे ही पिंजरे को हाथ लगाया, जादूगरनी की नींद खुल गई। कौन है यहाँ? मुझे मानव गंध आ रही है, जादूगरनी चिल्लाई। राजकुमारी ने तुरंत अपनी अदृश्य शक्ति हटाई और सामने आ गई। उसने निडर होकर कहा, मैं अपने पति को लेने आई हूँ। जादूगरनी जोर से हंसी, मूर्ख लड़की, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन तू सुंदर है, मैं तुझे खाऊंगी नहीं, अपना गुलाम बनाऊंगी। अगर तूने मेरी 3 शर्तें पूरी की तो मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। पहली परीक्षा। जादूगरनी ने सरसों के करोड़ों दाने पूरे आंगन में बिखेर दिए और कहा, सूर्योदय से पहले एक एक दाना इकट्ठा करके इस बोरी में भर दे, वरना मैं तुझे पत्थर बना दूंगी। राजकुमारी घबरा गई। यह असंभव था। तभी उसे बुढ़िया का दिया नींबू याद आया। उसने नींबू काटा। नींबू से हजारों चींटियां निकलीं और उन्होंने पल भर में सारे दाने उठाकर बोरी में भर दिए। दूसरी परीक्षा। जादूगरनी ने कहा, जा, उस सूखे कुएं से पानी भरकर ला, लेकिन घड़ा कच्ची मिट्टी का होगा। कच्ची मिट्टी का घड़ा पानी में डालते ही गल जाता। राजकुमारी रोने लगी। तभी उसने सुई का प्रयोग किया। सुई ने कुएं के तल से पानी को जमा बर्फ दिया। राजकुमारी ने बर्फ का टुकड़ा घड़े में रखा और ले आई। जादूगरनी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तीसरी और अंतिम परीक्षा। जादूगरनी ने अपनी माया से वहां 1000 तोते प्रकट कर दिए। सभी बिल्कुल एक जैसे थे। उसने कहा, इनमें से अपना पति पहचान ले। अगर सही पहचाना तो तुम दोनों आजाद, अगर गलत तो दोनों का सिर काट दिया जाएगा। यह सबसे कठिन घड़ी थी। सारे तोते एक ही आवाज में बोल रहे थे। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और उस पल को याद किया जब उसने पहली बार मोर को देखा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने देखा कि सारे तोते दाना चुगने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन एक तोता कोने में बैठा है और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। वह राजकुमारी को ही देख रहा है। राजकुमारी दौड़कर उस तोते के पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। यही मेरे स्वामी हैं। जैसे ही राजकुमारी ने सही तोते को चुना, एक भीषण धमाका हुआ। जादूगरनी की सारी माया टूट गई। उसका किला हिलने लगा। वह तोता तुरंत राजकुमार विजयभान के रूप में आ गया। जादूगरनी ने गुस्से में उन पर हमला करना चाहा, लेकिन राजकुमार विजयभान ने, जो अब श्राप मुक्त थे, वहां रखी एक तलवार उठाई और जादूगरनी की जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए।
छड़ी टूटते ही जादूगरनी राख के ढेर में बदल गई। राजकुमार ने राजकुमारी को गले लगाया और कहा, चित्रलेखा, आज तुमने सचमुच लोहे के चने चबाए हैं। तुम्हारा प्रेम और त्याग मेरे श्राप से कहीं बड़ा है। वहां कैद अन्य सभी लोग भी मुक्त हो गए। गंधर्व, जिन्होंने श्राप दिया था, प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमारी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वर्षा की। उन्होंने जादुई विमान प्रदान किया जिससे वे तुरंत अपने राज्य लौट सके। जब वे वापस विशालगढ़ पहुंचे तो राजा जयसिंह और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरा नगर दीपों से सजाया गया। राजकुमार विजयभान ने अपने ससुर का आशीर्वाद लिया और बाद में राजकुमारी को लेकर अपने राज्य कंचनपुर गए।